हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स। 175 एमसीक्यूज अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 176 फैबुलो इज ए शॉर्ट नैरेटिव पोयम विद ओरिजिन। फैबुलो जो है ये क्या है? ये एक शॉर्ट नैरेटिव पोयम को फैबुलो कहा जाता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो ये फ्रेंच से ओरिजिन इसका हुआ था। द जेनरे ऑफ कैंपस नॉवेल इज इनएगरेटेड बाय। जो कैंपस नॉवेल है इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था, किसने बिगिन किया था, किसने इसको इनएगरेटेड किया था? तो वो थे किंग्सले एमिस। किंग्सले एमिस ने जो है कैंपस नॉवल बताया था। और कैंपस नॉवल क्या होते हैं? कैंपस नॉवल इस तरह के नॉवल होते हैं जिसका जो एक्शन होता है वो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस होता है उसके अंदर ही सेट किया जाता है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही वो सेट होते हैं, तो वो कैंपस नॉवल कहे जाते हैं। द थ्योरी ऑफ रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद। रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, ये जो थ्योरी है ये किससे एसोसिएट करती है? तो ये जो थ्योरी है ये एसोसिएट करती है स्टैनली फिश से। स्टैनली फिश ने इसको दिया था। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म क्या है? ये एक स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी है और ये किस पर फोकस करता है? ये रीडर पर फोकस करता है और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है किसी भी लिटरेरी वर्क को लेकर। 1960 में स्टार्ट हुई थी और 70s में ये जो है पार्टिकुलरली इन द यूएस एंड जर्मनी, मतलब 1960 में तो ये बिगिन हुई थी और यूएस और जर्मनी में ये 1970 में आई थी। इन वर्क बाय, और किस किस के वर्क में? नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनली फिश, वोल्फ गैंग, ईशर, हैंस रॉबर्ट जोस और रोलैंड बार्थस एंड अदर्स। इन सब के वर्क में हमें ये क्रिटिसिज्म मिलती है, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। द एक्सप्रेशन विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज इज फर्स्ट यूज बाय। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एसोसिएशन एक्सप्रेशन, सॉरी, जो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक्सप्रेशन है ये किसने यूज़ किया था? तो ये यूज़ किया था जी के चेस्टरटन ने। जी के चेस्टरटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री रेफेलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद। प्री रेफेलाइट पोइट्री जो है वो किससे कंसर्न करती है? मेन कंसर्न उसका क्या रहा है? प्री रेफेलाइट पोइट्री जो है मेनली कंसर्न करती है नैरेटिव से और स्टाइल से, नैरेटिव एंड स्टाइल से। ये एक ग्रुप था जिसमें इंग्लिश पेंटर्स थे, पोइट्स थे, क्रिटिक्स थे। 1848 में जो है इसकी फाउंडेशन हुई थी। विलियम होलमान हंट या WH हंट आप इसको कह सकते हो, WH हंट ने जो है इसको फाउंड किया था। और जॉन एवर्ट मेलिस एंड डेनिट गैब्रियल रोसेटी। तो WH हंट, जॉन एवरेट और DG रोसेटी ये इसके फाउंडर थे। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है किसी भी इंसान की लाइफ हिस्ट्री, और ऑटोबायोग्राफी होती है जब अपनी ही लाइफ हिस्ट्री को कोई लेखक लिखता है, कोई राइटर लिखता है। जब वो अपनी ही बायोग्राफी लिखते हैं तो डेट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर कोई और लिखता है तो वो बायोग्राफी कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन टेकिंग टू वन सेल्फ। इनमें से किस वर्ड का मतलब है टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना? तो जो अपने आप से बातें करता है वो क्या कहलाता है? वो सोलिलिकी कहलाती है। सोलिलिकी में क्या होता है? सोलिलिकी में जो है जो एक्टर है वो खुद से ही बातें कर रहा होता है, अपने मन में ही कोई बात वो कह रहा होता है। हालांकि वो जोर से बोलता है ताकि जो ऑडियंस है वो सुन सके, लेकिन ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि एक्टर्स उसकी बातें नहीं सुन रही हैं, जो अदर एक्टर्स है, जो अदर कैरेक्टर्स है वो उसकी बातों को नहीं सुन रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एपिक। इनमें से कौन सा एक एपिक था? तो हमें सबको पता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक ग्रेट एपिक रहा है। तो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जो डैफोडिल्स है ये पोयम है। हाइपेरियन, कुबला खान ये भी जो है एपिक नहीं है। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था 1667 में ये आया था। ये एक मॉडर्न एपिक जिसको कहा जाता है। व्हाट इज सिजेरा इन पोइट्री। पोइट्री में जो एक वर्ड आता है सिजेरा, सीजरा, सिजेरा, ये क्या है? सीजरा मतलब किसको कहा जाता है? तो ए पोज इंडिकेटेड बाय ए कॉमा। जब एक कॉमा लगता है, एक पोज आता है पोइट्री में तो वो सिजरा कहलाते हैं। ये क्या है? ये एक डिस्टिंक्ट और इनडिस्टिंक्ट पोज है। मार्क्ड बाय ए चेंज इन थॉट ऑफ आइडिया। जब
मतलब थॉट हमारी चल रही है, एक फ्लो सा चल रहा है, लेकिन फिर उसमें एक पॉज आता है और वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ये जो है सीजरा कहलाता है। और ये आपको जो है पेट्रार्कन सोनेट में देखने को मिलेगा आफ्टर द ऑक्टेव। ऑक्टेव 8 लाइंस और सेस्टेट 6 लाइंस का जो पेट्रार्कन सोनेट होता है, तो उसमें आपको वो ऑक्टेव के बाद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 185, द हीरोइक कॉपलेट जनरली इज इन। जो हीरोइक कॉपलेट है वो आपको किस में देखने को मिलेंगे, तो वो जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, ये मोस्ट कॉमन इंग्लिश मेजर है। मोस्ट ऑफ द जो इंग्लिश पोएम्स है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है। इसमें 5 फीट होते हैं और हर फीट में क्या होता है, 2 सिलेबस होते हैं, और पहला अनअसेंटेड और दूसरा जो है असेंटेड होता है। द वर्ड सैडिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड है सैडिज्म, ये कहाँ से लिया गया है, तो जो सैडिज्म लिया गया है वो नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्यूस डे सैडे से लिया गया है। मार्क्यूस डे सैडे से ही जो है सैडिज्म आया है, और ये जो है एक इरोटिक राइटर थे, नोटोरियस राइटर थे फ्रेंच के, तो ये यहाँ से लिया गया है। इन मैट्रिक मूवमेंट एंजैममेंट मीन्स। एंजैममेंट जो आता है मैट्रिक में, तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है ए स्ट्राइडिंग ओवर। ये फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच से जो है ये वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट, पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। जो पर्सोना, टोन और वॉइस रिफ्लेक्ट है इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। 188, पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। ये क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं, ये टेंडेंसी बताते हैं हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन की, द टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवेल्स, द टेंडेंसी टू इन्फ्यूज म्यूजिक एज ए मेजर लिटरेरी टूल, या द टेंडेंसी टू थिंक ऑफ ऑल नैरेटिव एंड लिरिक वर्क ऑफ लिटरेचर एज डिस्कोर्स। तो पर्सोना, टोन, वॉइस रिफ्लेक्ट ये क्या करते हैं, ये हाईलाइट करते हैं किसको, कैरेक्टराइजेशन को। कैरेक्टराइजेशंस जो होता है उसको ये हाईलाइट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। द ओबिसंट मोटिव मीन्स। ओबिसंट मोटिव क्या है, तो ओबिसंट मोटिव होता है वेयर आर फॉर्मूला फॉर लैमेंटिंग द पास्ट। पास्ट को जब हम लैमेंट करते हैं तो वहाँ पर वेयर आर फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड द ओबिसंट मोटिव। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। जो मिथ है वो ग्रीक के माइथोस वर्ड से आया है, वो किसको सिग्निफाई करता है, तो मिथ क्या है, मिथ जो है एक स्टोरी कही जाती है। माइथोलॉजी में जो स्टोरी होती है वो मिथ कहते हैं। एक सिस्टम होता है जिसमें हेरिडिटरी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है, जो कि मतलब पहले कभी सच मानी जाती है। मतलब ये कहा जाता है कि ये पहले सच था, जैसे हम कोई स्टोरी सुनते हैं और कहते हैं कि ये पहले वाकई में हुआ है ऐसा, तो डैट इज़ कॉल्ड माइथोलॉजी। और मिथ भी वहीं से आया है, तो इसका आंसर है सी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्टोरी मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, या तो वो सच होगा या इन्वेंट किया गया होगा। द टर्म फॉर द नॉवेल इज मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज। मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज में जो टर्म है नॉवेल के लिए वो क्या है, तो वो है नोवेलेट। नोवेलेट कहा जाता है नॉवेल्स को मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज में। पैथेटिक फैलासी। पैथेटिक फैलेसी इज ए फ्राज इन्वेंटेड बाय। जो पैथेटिक फैलेसी है वो किसने इन्वेंट किया, तो वो क्या है, जॉन रस्किन ने। नेक्स्ट, जाउंस इज एन यूफेमिज्म फॉर। जाउंस किसके लिए यूज़ होता है, तो जाउंट्स जो है वो गोट्स वाउंड के लिए यूज़ होता है। गोट्स वाउंड ना कहकर जाउंट्स कहा जाता है, एक तरह से ये इसका यूफिज्म है। यानी कि मतलब जैसे हम कोई हार्श वर्ड ना कहकर उसकी जगह कुछ और वर्ड्स कह देते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड यूफेमिज्म। और गोट्स वाउंड की जगह हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जाउंट्स। नेक्स्ट, एजिटप्रॉफ थिएटर ए वेल नाउन फॉर्म इन 20th सेंचुरी इज़। जो 20th सेंचुरी की एक वेल नाउन फॉर्म है, डैट इज़ एजिटप्रॉफ थिएटर। तो एजिटप्रॉफ थिएटर क्या है, इसका जो यूज़ है वो किस लिए किया गया है,
ये कोई फॉर्म है फोल्क थिएटर की रूरल इंग्लैंड में, या फिर ये ब्रेचियन ड्रामा को कहा जाता है, या फिर जो मार्क्सिस्ट थे और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा था यूजिंग द थिएटर फॉर्म, उसको ये कहा जाता है, या फिर ये एक सिविल राइट्स मूवमेंट है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स। तो एजिटप्रॉप थिएटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट का जो प्रोपेगेंडा है यूजिंग द थिएटर फॉर्म, उसके लिए जो है ये टर्म यूज़ की जाती है एजिटप्रॉप थिएटर। So agitprop theatre has been used to further Marxism and the development of communist sympathies. Russian agitprop theatre was noted for its cardboard characters of perfect virtue and complete evil and its course ridicule. यानी कि ये क्या करते थे, ये परफेक्ट वर्च्यू के कैरेक्टर्स और कम्प्लीटली जो एविल्स होती थी उसको ये दर्शाते थे, उसके लिए जो है नोटेड किए जाते थे, और ये जो है रिडिकल हुआ करते थे, कोर्स रिडिकल हुआ करते थे, इसका जो कोर्स था वो रिडिकल हुआ करता था। नेक्स्ट 195, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल क्या होते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि एपिस्टोलरी नॉवल होते क्या हैं। तो एपिस्टोलरी नॉवल होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में या फिर लेटर्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो एपिस्टोलरी नॉवल है? पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, गिल ब्लास, द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, या फिर मॉल फ्लैंडर्स। तो जो एपिस्टोलरी नॉवल है वो है पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड। ये क्या है? ये जो है एक एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। ये एंडलेस सीरीज है लेटर्स की, जो कि ट्रेड्स, ट्रिबुलेशंस, फाइनली हैप्पी मैरिज को वो दिखाती है, टू स्वीट यंग मेडेंस की। और ये जो है पब्लिश हुआ था 4 वॉल्यूम में 1740 एंड 1741 के बीच में। ए बैलेड स्टेंजा इज ऑफ, बैलेड स्टेंजा में कितनी लाइन होती है? तो बैलेड स्टेंजा में होती है 4 लाइन्स। What does the term curtain raiser indicates in drama? कर्टेन रेजर ड्रामा में किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कर्टेन रेजर क्या होता है? तो कर्टेन रेजर एक छोटी सी परफॉर्मेंस होती है जिसमें एक्टर्स होते हैं, कुछ छोटा सा शो होगा, परफॉर्मर होंगे, मतलब जो मेन जो ड्रामा है उसके स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा शॉर्ट प्ले रखा जाता है जो कि मेन प्ले के बारे में थोड़ा बहुत बताता है। तो डैट इज़ ए शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। द वर्ड पिकारेस्क हैज़ बिन डेराइव्ड फ्रॉम, पिकारेस्क जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो पिकारेस्क जो वर्ड है ये स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, स्पेनिश वर्ड पिकारो से ये आया है। नेक्स्ट 199, द सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ। सोनेट में जो पोएम होती है, सोनेट जो होती है पोएम को कितनी लाइन्स की होती है? सोनेट में जो है 14 लाइन्स होती है। क्लासिकल ट्रेजेडी वाज ए फॉर्म ऑफ, क्लासिकल ट्रेजेडी किसकी फॉर्म है? तो क्लासिकल जो ट्रेजेडी है वो फॉर्म है ड्रामास की। तो आज हमारे जो है 200 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आगे भी वीडियो बना सकूं। आप देख रहे हैं इस सीरीज़ में जो है 300+ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे आने वाले TGT PGT सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।